तो उपस्थित भगवत कथानुरागी तथा विविध विविध क्षेत्र से आए हुए सभी भक्तों का आज के इस सत्र में हार्दिक स्वागत है और आप सभी भक्तों के चरणों में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्ण। आज परम पवित्र दिवस है। आज क्या है? सीता नवमी है। आज मां सीता का प्राकट्य दिवस है। और कोई आज पवित्र कोई दिवस आज कोई? यस, आज जानवा माता जी का भी क्या है? आज आविर्भाव दिवस है। और कुछ? आज हमारा अंतिम प्रयोजन जो विग्रह है वो कौन से है? किसने कहा? मदन मोहन। अंतिम प्रयोजन मैंने पूछा कौन सा है? नहीं पता है मत बोलिए, फिर तो हम 32-33 करोड़ है हमारे पास, बोलते जाएंगे कोई तो सच पड़ जाएगा। हमारा अंतिम प्रयोजन जो है वो है गोपीनाथ। हमने गत सत्र में ही सुना था कि हम ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। हमारा अंतिम प्रयोजन है प्रेम, और उस प्रेम के साक्षात विग्रह है गोपीनाथ जी। और वही गोपीनाथ जी का प्राकट्य कराने वाले मधुमंगल पंडित, उनका भी आज आविर्भाव दिवस है। आज जो है वो। अच्छा, जानवा माता जी कौन है? किसी को पता है? हाँ, नित्यानंद प्रभु के पत्नी जो है। हम लोग राधा कुंड जाते हैं तो जीव गोस्वामी की जो समाधि है वहां से नीचे उतरते हैं और राइट साइड में जाते हैं तो एक बड़ा सा पेड़ है, और वहां पर बैठकर उन्होंने क्या किया है? नाम जपे है, भगवान का नाम जपा है। तो आज बड़ा ही परम पवित्र दिवस है हमारे लिए। और आज का विषय क्या है, कोई बताएगा? यस, वी आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। पार्ट यानी क्या? पार्ट यानी हिस्सा, भाग, अंश जिसे कहते हैं, है ना। और पार्सल यानी सामान, है ना। तो हम कौन है? हम कृष्ण के अंश है और कृष्ण के सामान है ना। वी आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ये किन के स्टेटमेंट है? ये श्रील प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट है कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ श्री कृष्णा। अब हम किन के अंश है? तो भगवान ने ही भगवत गीता में बताया, माम एव अंश है, ये मेरा अंश है। दूसरा के ये पार्सल कहां का है? एक पार्सल जो है कहां का है? अभी जिसका अंश है उसका ही पार्सल है, और जिसका अंश है वो अंशी रहते कहां है? यस, गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूत गोविंद मादि पुरुषम महम भजामि। वो कहां रहते हैं? गोलोक में। यानी हमारा वास्तविक एड्रेस क्या है? गोलोक धाम। परंतु क्या है, पार्सल पर है ना एड्रेस लिखा हुआ रहता है। अगर एड्रेस बराबर पढ़ ना पाए या फिर वो निकल जाए, हमारा गुजराती में कहवाय भूसाई जाए, धुल जाए, तो पार्सल सही जगह पर पहुंच सकता है? गड़बड़ हो जाएगी। वही गड़बड़ हमारे साथ में हुई है। हमारा भी ऊपर जो एड्रेस लिखा था वो क्या हो गया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य की जो धूल लगी है उसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए पार्सल जो है भटक रहा है। कहां भटक रहा है? 84 लाख की योनियों में भटक रहा है। 84 लाख की योनियों में ये भटक रहा है। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये स्थापित करने का, ये इस्कॉन को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं बैक टू गॉड है। हम सबको कहां जाना है? भगवान के धाम जाना है। मैं वहां हमेशा कहता हूं, वहां पर भी ऐसी ठाकुर कॉलेज होगी, ऐसा क्लास होगा, वहां पर भी हम लोग मिलेंगे।
है ना। हाँ? देखो, हम जिसका पैकेट है, जिसका सामान है, जिसका पार्सल है, उस पर एड्रेस जो है वो निकल गया है या बराबर दिख नहीं रहा है। इसलिए हम क्या हो रहे हैं, हम लोग 84 लाख की योनियों में भटक रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वी आर ओरिजिनली प्योर स्पिरिट सोल। हम लोग सब पवित्र आत्मा है। जैसे कि श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर यानी मतलब पता है किसी को? हाँ, प्योर प्योर वाटर, बराबर है। तो प्योर वाटर किसको कहते हैं? देखो, मुझे इंग्लिश नहीं आता, मैं हमेशा कहता हूं आपके लिए पढ़कर आता हूं, इसलिए मेरी परीक्षा मत लेना। प्रोनाउंसिएशन में कुछ इधर उधर हो जाए तो चला लेना। डिस्टिलिंग वाटर यानी प्योर वाटर, पर प्योर वाटर कहते किसे हैं? देखो, डिस्टिलिंग वाटर मतलब हम पानी को जब उबालने के बाद जो भाप होती है, और वो भाप फिर पानी बन जाता है ठंडा होने के बाद, और जो पानी बनता है वो है डिस्टिलिंग वाटर। उसके जितना प्योर जल हो ही नहीं सकता है। अच्छा, वही भगवान प्रकृति के द्वारा कैसे बादलों से जो बारिश गिरता है, पानी जो गिरता है बादलों से, वो सबसे ज्यादा पवित्र, सबसे ज्यादा प्योर, सबसे ज्यादा शुद्ध जल माना गया, जिसे आसुत जल कहते हैं। डिस्टिलिंग वाटर का यदि हिंदी किया जाए तो क्या होता है? आसुत जल, एकदम प्योर। लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे वो पवित्र है, वो जो जल है जो आकाश से गिरता है वो प्योर है, परंतु जैसे ही वो जमीन पर धरती को छूता है, बिकम मडी, कैसा हो जाता है? वो मलिन हो जाता है, कीचड़ युक्त हो जाता है। उसी प्रकार हम सब कहां से आए हैं? भगवत धाम से। सब वी आर ओरिजिनली प्योर स्पिरिट सोल। हमारे में इतना भी मलिनता नहीं है, इतनी भी, क्योंकि हम किनके अंश है? भगवान के अंश है। भगवान में इतनी भी मलिनता नहीं है। जैसे कि गंगा का जल होता है, गंगा का लोटा भरकर आओ या फिर एक बूंद लेकर आओ, वो दोनों में उतनी ही पवित्रता है। जो गुण एक लोटे में पाए जाएंगे वही गुण एक बूंद में भी पाए जाएंगे। तो हम सब लोग क्या है? पवित्र है, पवित्र आत्मा है। परंतु क्या हो गया है? जैसे वो शुद्ध पानी जमीन को छूता है, मड़ी हो जाता है, मलिन हो जाता है, वैसे ही हम प्रकृति के गुणों में जैसे गिरे, वैसे क्या हो गए? हम भी मलिन हो गए। और ये भौतिक जगत में हम गिरे हैं, पर ये हमारा घर नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार हम अनेकों योनियों में भटकते रहे, परंतु अहित्यु की कृपा का स्वभाव रखने वाले कृष्ण ने, मैं हमेशा कहता हूं कि 84 लाख की योनियों के बीच में से उठा लिया है और क्या दे दिया है? मनुष्य जन्म दे दिया है। अच्छा, ये मनुष्य जन्म में ही हम भगवत धाम जा सकते हैं, देवता बनकर नहीं। देवता भी मोक्ष के अधिकारी नहीं है, ये समझ लीजिए। यदि ये पार्सल सही अपने एड्रेस पर पहुंचे, उसके लिए मनुष्य शरीर लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मात्र मनुष्य योनि में ही ये संभव हो सकता है। और हमने गत सत्र में सुना था, मनुष्य योनि भी कितनी है? चतुर्थ लक्षाणी, 4 लाख प्रकार की है। बताओ, कोई यूरोप में जन्म लिया है, कोई अलग अलग जगह पर, कोई अमेरिका में जन्म लिया है, अलग अलग जगह पर जन्म लिए है। परंतु ये जो पार्सल जो है वो वापिस अपने सही एड्रेस पर कहां से पहुंचेगा? ये भारत भूमि से ही पहुंचेगा, ये बात समझ लेना। अमेरिका से नहीं जाएगा वो, यूके से नहीं जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से नहीं जाएगा, ये बात समझ लेना। ये भारत भूमि से ही ये पार्सल अपने सही एड्रेस पर जाएगा। देखो, एक तो बड़ा हमारा सौभाग्य है,
हमारा जन्म कहां हुआ है? भारत भूमि। भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। दुर्लभ है, दुर्लभम भारत जन्म, बड़ा दुर्लभ है भारत भूमि पर जन्म मिलना। और उसमें भी मानुष्य पत्र दुर्लभम, उसमें भी मनुष्य जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है। अगर कुत्ते, बिल्ली, सुअर, ऊंट, गधे यदि बने होते तो बताओ हम कृष्ण की भजन भक्ति कर पाते? नहीं। अब देखो कि हम कितने सौभाग्यवान हैं। ये पार्सल सही जगह पर आकर अब गिरा है, सही जगह आया है भारत भूमि, और क्या मनुष्य शरीर मिला है। अब देवता भी क्या है? देवता भी कहते हैं कि अहो अभिशाम शोभनम जन्म लब्धन ऋषि भारत अजीरे। देवता भी क्या कहते हैं कि धन्य है ये भारत भूमि के मनुष्य जो इस भारत भूमि पर जन्म लिए। अजीरे यानी भारत भूमि के आंगन में इनका जन्म हुआ। प्रसन्न ऐसाम स्वयं हरि, कहीं ना कहीं भगवान इन पर प्रसन्न हुए, तब जाके उन्हें दो भाग्य मिले। क्या भाग्य नहीं, सौभाग्य। क्या मिले? एक भारत भूमि और दूसरा मनुष्य शरीर। इस संसार में मनुष्य जीवन मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, और उसमें भी भारत भूमि पे। एक बात है ना, गांठ बांध लेना। ये 84 लाख की योनियों से मुक्त होके ये पार्सल यदि सही एड्रेस पर पहुंचे, उसके लिए भारत भूमि पे जन्म लेना बहुत ही जरूरी है। तो धन्य है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 76 ईयर के बाद, मेरे ख्याल से 76 ईयर्स हो गए, उसके बाद पुनः इस देश का नाम पुनः भारत ला कर दिया। इधर पहले इसका नाम क्या था? इंडिया। इंडिया है ना। इंडिया का मतलब किसी को पता है? इंडिया का मतलब क्या? मैंने एक बार कहा है ये लेक्चर। इंडिया का मतलब क्या? हम बोलते हैं इंडिया इंडिया इंडिया। इंडिया मतलब के इंडिपेंडेंट नेशन डेवलप्ड इन अगस्त, इसका फुल फॉर्म है। एक कोई कहीं पे भी ये किसी भी स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंडिपेंडेंट नेशन डेवलप्ड इन अगस्त। ये इंडिया है। 75 वर्ष बीत गए उस भारतवर्ष को भारत नाम पुनः प्राप्त करने में। आप देखो, गर्व की बात है, हम भारत भूमि पर जन्म लिए हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारा जन्म अमेरिका में हुआ होता तो अच्छा होता, लंदन में हुआ तो अच्छा होता। सड़कें अच्छी है, इमारतें अच्छी, फैसिलिटी अच्छी मिलती है, पता नहीं क्या क्या। और सबसे बड़ा बात, डॉलर पूरे दुनिया में चलता है। सारा जग अमेरिका की ओर भाग रहा है। बताइए, भारत वाले भी भाग रहे हैं। दुख की बात है। देखो, हमें ऐसा लगता है कि हमारा वहां जन्म हुआ होता तो बहुत अच्छा होता, परंतु आप मुझे बताओ, अगर लंदन में जन्म हुआ होता हमारा, तो लंदन में एक नदी बहती है, थेम्स, राइट? क्या वो हमारे पापों को धो पाती? अमेरिका में हुआ होता तो अमेरिका में नदी बहती है, यूकोन, रियो, मिसोर, क्या ये हमारे पापों को धो पाती? यदि ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया में एक नदी बहती है, डार्लिंग, क्या वो डार्लिंग नदी हमारे पापों को धो पाती? इस पूरे भूमंडल पर, समग्र पृथ्वी पर यदि हमारे पापों को कोई धो सकता है तो एक और एक मात्र वो पवित्र नदी है, मां गंगा। और वो मां गंगा बहती है मेरे भारतवर्ष में। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय है। देवता कहते हैं स्पृहाई न, हमारी भी कामना है कि हमारा भी जन्म भारत भूमि पर हो। कल्प आयुष्यम, देवता कहते हैं कि ब्रह्मा जितना आयुष्य मिल जाए। हम सब जानते हैं ब्रह्मा जी का आयुष्य कितना बड़ा है, कल्पों तक चलता है। उतना आयुष्य यदि मिले उससे श्रेष्ठ है क्षण आयुष्यम भारत भुजियो वरम। यदि क्षण भर का भी आयुष्य यदि भारत भूमि पर मिल जाए
तो वो कल्याणकारी है। अब यहां पर एक प्रश्न उठे कि भारत भूमि पे जन्म श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि भारत भूमि पर मुकुंद अभयम पदम सेवा, भगवान के चरणों की जो सेवा है ना, एक और एक मात्र ये भारत भूमि पर ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि भारत भूमि पर ही भगवान ने, प्रभु श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो या चैतन्य महाप्रभु हो, मनुष्य अवतार लेकर मनुष्य लीला की और इस धरातल को अपनी पत्नी वसुंधरा को पवित्र किया। अनेकों जगह पर भगवान के चरणार विंद है। इसलिए देवता कहते हैं कि भक्ति के लिए भारत भूमि श्रेष्ठ है, और कहते हैं अयुक्त क्षेत्र तथा परिस्थिति भी है। क्षेत्र कितने हैं? पवित्र धाम आप जाओ, वृंदावन है, मायापुर है, जगन्नाथपुरी है ना, कितने सारे धाम है जहां जहां भगवान ने विचरण किया है, जहां जहां भगवान ने लीला की है। परिस्थिति भी अनुकूल है। आप जाइए वृंदावन में, रात को 2 बजे भी जोर जोर से बोले हरे कृष्ण 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 हरे, कोई आके आपको थप्पड़ नहीं मारेगा। और यही बात यदि फॉरेन और अमेरिका में जाइए और घर के बाहर जरा चिल्लाइए तो पता चलेगा आपको। इसलिए क्या कहा जाता है? क्षेत्र भी है और परिस्थिति भी है। देवता कहते हैं जिसके कारण अपुनः भवाय, पुनः मां के गर्भ में जन्म नहीं होगा। ये पार्सल अपनी सही एड्रेस पर पहुंच जाएगा। इतना दुर्लभ अवसर मिला है। दुर्लभो भारत पे जन्म मानुष्यम तत्र दुर्लभम, दोनों दुर्लभ वस्तुओं में प्राप्त हुई है। और मनुष्य का धर्म क्या है? समय पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे। मनुष्य शरीर मिला है, हमारा धर्म है उस अधोक्षज, उस कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। जिनका अंश है हम, अंश हमेशा अंशी की सेवा करता है। आप कहते हो हमेशा, आप देखते हो जब एक ही बात करते हो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण की सेवा करो। एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि जीव शरीर नहीं है, शरीर जीव का आश्रय है। थोड़ा समझिए ध्यान से, जीव शरीर नहीं है, वी आर नॉट बॉडी। बॉडी क्या है? जीव का आश्रय है, जहां पर जीव रहता है, जो कृष्ण का अंश है। जैसे हमारा हाथ है, ये हाथ जो है किसका अंश है? शरीर का, इट्स अ पार्ट ऑफ अ बॉडी, राइट। अब ये क्या करता है? हाथ हमारे मुख के द्वारा इस अंशी शरीर को भोजन देता है। यानी क्या करता है? शरीर सुबल रहे, स्वस्थ रहे। यानी कर क्या रहा है? ये अंश है, सेवा किसकी कर रहा है? इस अंशी की सेवा कर रहा है। इसलिए हम अंश किनके हैं? कृष्ण के। तो फिर हमारा धर्म क्या हुआ? उस अंशी की सेवा करना हुआ कि नहीं हुआ? सीधा सीधा एग्जाम्पल है, सीधी समझने की बात है। परंतु हम सेवा नहीं करते हैं। हम सेवा किसकी करते हैं पता है? शरीर की सेवा करते हैं। हमारी आसक्ति शरीर में है, और इसे देहात्म बुद्धि कहते हैं। देहात्म बुद्धि यानी शरीर को मैं मानना, इसे क्या कहते हैं? देहात्म बुद्धि कहते हैं। और ये देहात्म बुद्धि जिसे है ना, उसे रोग हुआ है। बीमार आदमी है, उसे एक रोग हुआ है। हम सबको एक रोग हुआ है। क्या रोग हुआ है हम सबको? भव रोग। और भव रोग क्या है? बार बार जन्म लेना, बार बार जन्म लेते, बार बार मृत्यु होते, पर ये पार्सल सही जगह पर जा ही नहीं रहा है। जिसका पार्ट है, जिसका पार्सल है, वहां जा ही नहीं रहा है, भटक रहा है। हम सब रोगी है, हम सबको रोग हुआ है। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं एक्चुअली दिस वर्ल्ड इज लाइक अ हॉस्पिटल। श्री प्रभुपाद के वचन है। मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत क्या है? हॉस्पिटल है। हम सबको यहां पर भर्ती करवाया गया है कि हमारा रोग ठीक हो जाए। पर हमारा सौभाग्य अच्छा है कि हमें बेस्ट हॉस्पिटल मिली है। कौन सी हॉस्पिटल है? भारत भूमि। कुछ लोग कहते हैं अमेरिका बहुत एडवांस है, उधर हमारा इलाज अच्छा होता है।
क्या खाक अच्छा होता है? जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तब तक उनको पता भी नहीं चलता बीमारी क्या है। और हमारे भारत के डॉक्टर तो इसे देखकर पता लगा देते क्या हुआ है। भारत के डॉक्टर छोड़ो, कंपाउंडर सही है। हमें ना हम साउथ बॉम्बे में रहते थे, वहां पर हमारी एक फैमिली डॉक्टर जिसका नाम था अस्मिता बेन। अभी क्या है, वो छुट्टी बहुत मारती थी और उसका कंपाउंडर का नाम था प्रभाकर। अब वो नहीं रहते थे ना तो प्रभाकर दवा देता था, कंपाउंडर। कभी कभी हम पूछते थे कि बराबर दे रहा है, तो कि अंदर कुछ भी लिखता है देखकर तो मैं ही देता हूं, यानी बराबर तो दवा में ही देता हूं ना। तो हमारा सौभाग्य है कि जो रोग हुआ है उस रोग को दूर करने के लिए हमें बेस्ट हॉस्पिटल मिली है, ये भारत भूमि। ये भारत भूमि हमें मिली है। और आप देखो, रोग, हम किसी अस्पताल में एडमिट होते हैं तो जैसे रोग ठीक हो जाए फिर क्या होता है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है कि नहीं मिल जाता। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, दिस वर्ल्ड इज सपोज टू बी अ प्लेस फॉर क्योरिंग डिजीज, सेंड देम बैक टू होम लाइक अ हॉस्पिटल। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं। परंतु हमारा दुर्भाग्य क्या है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वी आर मेकिंग आइडिया टू परमानेंट सेटलमेंट इन दिस हॉस्पिटल। हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल में रहने के प्लान बनाते हैं। कितने हम बुद्धू है आप बताइए। अरे भाई, हॉस्पिटल में आप भर्ती हुए, आपका डिजीज क्योर हो गया, आपका रोग सही हो गया, आप घर पर जाओगे। और हमारा घर कौन सा है, बोलो ना। नहीं, हमको हॉस्पिटल में ही रहना है। उसके लिए प्लान बनाते हैं, 20 साल के बाद इतनी पॉलिसी आएगी, 2 BHK से 3 BHK जाएंगे, इतने साल काम कर लू, ये कर लू, वो कर लू। क्या कर रहे हो, हॉस्पिटल में बैठे बैठे प्लान बना रहे। आपको हॉस्पिटल छोड़ना ही नहीं है। अरे कौन हॉस्पिटल, आप बताओ। आप लोग को अगर डॉक्टर ये कहे बड़ा रोग हो गया हॉस्पिटल में जाना है, हमें अच्छा लगता है? और हमें क्या लगता है, आई एम एंजॉयिंग हॉस्पिटल, बहुत आनंद आ रहा है। और हॉस्पिटल में होता क्या है, बार बार मुंह खोला जाता है और बहुत सारी दवाई डाली जाती है, बहुत सारी सुई लगाई जाती है, सबसे बड़ा फीका खाना मिलता है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, जो हमको सबको पसंद है, एक ही शरीर के कपड़े पहनने पड़ते हैं। सबसे वहां अलग अलग कलर के कपड़े भी नहीं पहन सकते, एक ही कलर के, एक ही शरीर के कपड़े पहनकर घूमना है। बताओ हमें क्या हो गई है पता, हमें ये अस्पताल अच्छा लगने लगा है। यहाँ की जो अस्पताल में जो स्मेल रहती है ना, ऐसा मुंह बिगड़ता है हमारा, है ना। पर हमें यहाँ की स्मेल अच्छी लग रही है, ये हॉस्पिटल की। हम इसमें एंजॉयमेंट फील करते हैं, आनंद फील करते हैं। श्री प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे कीचड़ में वो सुअर ईटिंग स्टूल, मल खाता है और क्या सोचता है, ओ आई एम एंजॉयिंग द डिलीशियस फूड। वैसी स्थिति है हम सबकी। समझिए, हम मनुष्य है, हम पशु नहीं है। ये बात को समझिए पहले। हमने गत सत्र में शरीर के बारे में भी सुना था ना, कलेवरम। हम क्या करते हैं, हम यहां से निकलना ही नहीं चाहते। हमारा डिस्चार्ज पेपर भी तैयार रहता है, फिर भी हम डिस्चार्ज लेने के लिए तैयार नहीं होते। और यहां पर तो क्या करते, कब डॉक्टर डिस्चार्ज दे, बिल कम आए, नहीं तो जितने दिन रहेंगे बिल ज्यादा आएगा। पर ये ऐसे अस्पताल है जहां से हम बाहर निकलना ही नहीं चाहते। डिस्चार्ज पेपर यानी क्या, मृत्यु का फरमान आ गया, फिर भी हम क्या करते हैं, नहीं हमें डिस्चार्ज नहीं चाहिए, हमें मृत्यु नहीं चाहिए। उस मृत्यु से बचने के लिए हम सारे उपाय कर डालते हैं। इसे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि आपको इस अस्पताल से निकलना है तो लेट्स अस कीप अवर सेल्फ ऑलवेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमेशा सततम स्मर्तव्यम विष्णु। बस जिसके पार्सल है, जिसके पार्ट है, उसको बार बार याद कीजिए।
समझिए इस बात को। और देखो, पार्सल यदि हमारा कोई है और नहीं आता है, कहीं गुम हो जा, चिंता किसको होती है? जिसका पार्सल है उसको ना। हम भटक रहे हैं, हमें चिंता नहीं है, पर उसको चिंता है क्योंकि पार्सल उसका भटक रहा है। हमें चिंता नहीं है, पर कृष्ण को बड़ी चिंता है, क्योंकि ये पार्सल का स्वामी जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। एक बार है ना, कबीरदास जी का नाम सुना है आपने? कबीरदास जी हम सब जानते हैं, रात दिन भजन में रहते हैं, राम का नाम लेते रहते हैं, भगवान के नाम लेते रहते हैं। गली से जा रहे थे तो आगे कुछ स्त्रियां चल रही थी, उनमें से एक स्त्री की शादी कहीं तय हुई थी, तो उसके ससुराल वाले ने, उसके पति ने सगुन में एक नथनी भेजी थी। क्या भेजी थी? नथनी। नथनी मतलब समझते हो, नाक में पहनने। अभी वो नाक में पहनकर बार बार अपनी सहेलियों से बार बार कहती थी, देखो ये देखा, ये मेरे होने वाले पति ने भेजी है। सबको बुला बुला कर दिखा रही थी। अभी पीछे कबीरदास जी चल रहे थे, उनके कान में भी ये बात आई, तो तेजी से उन्होंने कदम बढ़ाया। कदम बढ़ाते हुए उन्होंने एक बात वहां पर कही, कहा, नथनी दीन यार, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार। ध्यान से सुनना है। नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दी करतार ने उनको दिया विसार। ये नाक जिसने दी है उसको कोई याद ही नहीं कर रहा है। अरे भाई, ये शरीर, ये पार्सल जिसका है उसको याद तो करो कम से कम। सोचो, यदि नाक ही नहीं होती तो नथनी पहनती कहां पर? ये तो पता चले, कहां पहनती बताइए। इसलिए भगवान कहते हैं, ये जगत से निकलो, इस हॉस्पिटल से निकलो। और प्रभुपाद भी कहते हैं, जितना हो सके उतना जल्दी निकलो यहां से। और ये जगत कैसा है? अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते हैं कि दुखालयी जगत है, मेरा भजन करो और निकलो यहां से। इसलिए भगवान कहते हैं, मेरी भक्ति कर, क्योंकि तू मेरा पार्ट एंड पार्सल है। अच्छा, दूसरा क्या है? हम पार्ट एंड पार्सल है ये मान भी लिए, तो पार्सल जैसा रखना चाहे स्वामी वैसा रखे, ये भी समझना है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। इसलिए समय है हमारे पास, जितना भी समय मिला है खोजो, पता लगाओ ये पार्सल किसका है, हम कौन है, हम कहां से आए हैं, हमारा वास्तविक स्वामी कौन है, खोजो। इसलिए सर्वत्र सर्वदा, सर्वकाल, सभी जगह, सभी परिस्थिति में ये विचार होना चाहिए, सततम स्मर्तव्यम विष्णु। और सुध गोस्वामी तो कहते, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, बिना समय गवाए। अब पता चल गया ये पार्ट एंड पार्सल किसका है, प्रभुपाद जी की कृपा से। तो क्या करना है अब तुरंत ही उसकी भजन भक्ति में लग जाना है। देखो, और एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं पार्सल जो है यदि भटक जाए तो फिर कहां जाता है। अगर हमारे बंबई की बात करें तो जीपीओ, ग्रेटर पोस्ट ऑफिस, वहां पर चले जाता है। अच्छा, दूसरा, ये पार्सल सब जगह पर लेकर कौन जाता है? पोस्टमैन। आप देखो, पार्सल वाले को पार्सल मिले उससे ज्यादा खुशी, आनंद उस पार्सल देने वाले पोस्टमैन को होता है। अभी नहीं तो पहले तो हमारे पास दिवाली मांगने के लिए आते, लाइसेंस आया, रिजल्ट आया, है ना, सब देते थे, तो हम लोग उनका मुंह मीठा करवाते, कुछ गुड लक दे देते थे, है ना। जैसे हम सब पार्सल जो है सब भटके हुए हैं, परंतु एक जीपीओ मिल गया, ग्रेटर पोस्ट ऑफिस। कौन सा? इस्कॉन। सब लोग भटकते भटकते एक जगह पर जमा हो गए।
और प्रभुपाद जी ने काम क्या किया? पोस्टमैन का। प्रभुपाद जी देखो, पोस्टमैन की जवाबदारी, जिम्मेदारी होती है कि पार्सल सही जगह पर पहुंचे। वो बड़ा प्रयास करता है, उसमें बराबर दिखता नहीं है तो सोचने लगता है, उसको प्रयास करता है कि बराबर दिखे, कहां से आया है, क्या है, किसका है, पूरी छानबीन करेगा, पूरा प्रयास करेगा कि ये पार्सल सही मालिक के पास पहुंच जाए। वही प्रयास श्री प्रभुपाद जी ने किया है हमारे साथ में, पूर्ण प्रयास किया। श्री प्रभुपाद जी ने पूर्ण प्रयास किया, क्योंकि ये पार्सल है तो पार्सल बिलोंग्स टू समवन, किसी का तो रहेगा ही ये। परंतु प्रॉब्लम क्या हो गई है मालूम है? हम ये समझ के बैठे, ये पार्सल जो हम ये समझ बैठे हम इसके स्वामी हैं। यहां पर भी गड़बड़ हो गए। ये पार्सल हमेशा याद रहना चाहिए, पार्सल का स्वामी कोई और है, परंतु पार्सल क्या हम क्या समझ बैठे, हम ही हमारे स्वामी है। ये जगत, ये मटेरियल वर्ल्ड, ये मटेरियल थिंग्स, ये मटेरियल वेल्थ, सब कुछ हम अपना समझने लगे। परंतु श्री प्रभुपाद जी ने समझाया, ईशावास्यम इदम सर्व, अपना कुछ नहीं है। तू जो ये अपना अपना कर रहा है ना, तू किसी और का है। तेरा स्वामी कोई और है, तू स्वामी नहीं है। इसलिए देखो, आप देखो, ध्रुव महाराज की बात करें हम सब जानते हैं ध्रुव महाराज के भाई थे, क्या नाम था किसी को पता है? उत्तम। हाँ, यक्षों ने उनको मार देते, फिर क्रोध में आकर ध्रुव महाराज जो है यक्ष पर चढ़ाई करते हैं और यक्ष को धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं। फिर देख मनु महाराज आते हैं और मनु महाराज समझाते हैं ध्रुव महाराज को कि इस तरह से सबको मत मारो, आप युद्ध रोको, आप अपने क्रोध को नियंत्रण में लाओ। तब ध्रुव महाराज समझ जाते हैं कि नहीं, ये मेरे क्रोध के कारण ये सब कुछ हो रहा है, तो वो शांत होते हैं और युद्ध रोक देते हैं। तो उस वक्त यक्षों के राजा कौन है? कुबेर। कुबेर जो है यक्षों के राजा। तो कुबेर बड़े प्रसन्न हुए इस डिसीजन से। तो कुबेर ने ध्रुव महाराज से कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, कुबेर कौन है? ट्रेजर। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि इफ ध्रुव महाराज वांटेड, he could ask him that give me all the money of universe, मांग सकते थे, and he could give, वो दे भी सकते थे क्योंकि ट्रेजरर है ना। परंतु उस वक्त ध्रुव महाराज ने क्या मांगा? गिव मी बेनेडिक्शन, यानी आशीर्वाद दीजिए मुझे। क्या आशीर्वाद दो? कि माई माइंड में रिमेन अटैच्ड टू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। मेरा माइंड जो है, मेरा मन सदैव कहां आसक्त रहे? भगवान के चरणों में। क्यों ये ध्रुव महाराज ने मांगा? क्योंकि ध्रुव महाराज जानते थे आई एम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ये मानना है ना कि हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है, उसके लिए हमारी मति, हमारी बुद्धि जो है स्थिर चाहिए। भगवान भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में कहते हैं कि व्यवसायी आत्मिका बुद्धि, जिसकी बुद्धि मुझ में लगी है वो कैसी है? व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि, स्थिर बुद्धि है। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या ध्रुव महाराज क्या मांगते हैं कि हरो अचलिताम स्मृति, हे यक्ष के राजा, हे कुबेर, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे अखंड स्थिर स्मृति बनी रहे। क्या स्मृति बनी रहे? कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं उनका दास हूं, मेरे स्वामी है, इसलिए मुझे क्या करना है? उनके चरणों की सेवा करनी है। कब चरणों की सेवा होगी? जब मन चरणों में लगेगा। मन जिस स्थान पे लगेगा, सेवा अपने आप होने लगेगी। इसलिए ध्रुव महाराज कहते हैं कि मेरा मन कहां लगे? भगवान के चरणों में लगे। और कहते हैं यया तरती अयत्नेन दुरत्य यमतम, अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर सकूं जो अत्यंत दुस्तर है। इसलिए हे यक्षराज, हे कुबेर, मुझे कैसी मति दो
हरो अचलिताम स्मृति, मुझे अस्थिर मति दो, जो बिल्कुल चलित ना हो। और श्री प्रभुपाद वहां पर मैत्रेय मुनि जो है ध्रुव से कहते हैं, ध्रुव के बारे में कहते हैं कि ध्रुव ने जब ये मांगा तो ध्रुव कैसे है, महामती, यानी बड़े ही बुद्धिशाली है। और श्री प्रभुपाद भी वहां पर कहते हैं कि द बेस्ट एग्जाम्पल, भगवान से क्या मांगना है, हम कौन है और भगवान से क्या मांगना है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ध्रुव महाराज है। ध्रुव महाराज है। हमें अपने आप को, हम जिसके पार्ट एंड पार्सल है उसके उसके हमारे स्वामी के सरेंडर होना है, शरणागत वहां होना है। परंतु हम शरणागत सरेंडर होना ही नहीं चाहते हैं। देखो, ये प्रकृति हमें फोर्स करती है सरेंडर होने के लिए। यदि ये पार्सल, पार्ट एंड पार्सल जिसका है, उसके पास यदि हम सरेंडर नहीं होते तो ये प्रकृति फोर्स करेगी हमें सरेंडर होने के लिए। किनके पास? खुद के पास। अगर आप नहीं करोगे तो प्रकृति जो है वो फोर्स करेगी। देखो, हम क्या समझते हैं, हम सब लोग स्वतंत्र हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि आई मे डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम माई स्टेट, माई कम्युनिटी, माई कंट्री, बट अल्टीमेटली आई एम सरेंडर टू द लॉ ऑफ नेचर। हम स्वतंत्र है ही नहीं। अच्छा बताओ, हम बूढ़े होने चाहते हैं? कौन आदमी जो बूढ़ा होना चाहता है बताओ? बाल सफेद हो जाते हैं तो तुरंत चले जाते हैं उसको काला कराने के लिए, दिखता नहीं है तो चश्मा। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं नेचर फोर्स मी टू बिकम ओल्ड। नेचर फोर्स करती है, ये प्रकृति। अच्छा, कौन मरना चाहता है बताओ? कोई मरना चाहता है? कोई नहीं। फिर भी डेथ फोर्स मी टू सरेंडर, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं। इसलिए यहां पर स्वतंत्रता है ही नहीं, हम सब लोग बंधे हुए हैं। देयर इज नो इंडिपेंडेंस, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं। प्रैक्टिकली ये समझ लेना है। तो किसी ने पूछा तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? कुछ तो सॉल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इफ यू वांट टू इंडिपेंडेंट तो यू हैव टू बिकम डिपेंडेंट टू कृष्ण। यदि आप स्वतंत्र होना चाहते हो तो आपको किन पर डिपेंड होना पड़ेगा? कृष्ण पर डिपेंड होना पड़ेगा। यहां पर भी एक प्रश्न उठे, क्यों भाई हम कृष्ण पे ही हम सरेंडर हो, हम उन पे क्यों डिपेंडेंट हो? बहुत सारे देवी देवता है भाई, शिव जी है, देवी है, बहुत लोग है, गणेश जी है, क्या क्या नहीं है हमारे पास बताओ। देखो, आप चाहे भगवान के अनेकों अवतार हो गए, हर एक अवतार में एक मर्यादा है, एक लिमिटेशंस है। परंतु एक ये कृष्ण है, क्योंकि वो अवतार नहीं है, वो स्वयं अवतारी है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है। वो कौन है? अवतारी है। और जब अवतारी आए तो उन्होंने घोषणा की भगवत गीता में, तेसाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मई आवेश चेतसाम। डिक्लेयर किया सबको। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण ने क्या कहा? आई प्रोमिस आई शेल टेक हिम फ्रॉम दिस ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये कमिटमेंट खाली एक और एक कृष्ण ही कर सकते, और कोई नहीं कर सकता। किसी में ताकत नहीं है। ये भव सागर से इस पार्सल को, जो ये भव सागर कहां घूम रहा है? 84 लाख की यूनियों में बर्थ और डेथ, जन्म मृत्यु के चक्कर में जो घूम रहा है ये पार्सल, पार्ट एंड पार्सल, यदि ये कृष्ण के धाम में ये वापिस अपने ओरिजिनल एड्रेस पर यदि पहुंच सके तो एक और एक मात्र उसको पहुंचाने वाले भी कौन है? कृष्ण ही है। कृष्ण ही है।
इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने कहा कहीं और मत सरेंडर हो। हाँ, सरेंडर होना है हम सबको कृष्ण के पास। भगवान ने तो डिक्लेयर कर दिया, मई सर्वम सर्वविदम, मैं ही सब कुछ हूं। मत परतरम न अन्य कचित अस्ति धनंजय। ये धनंजय अर्जुन, मेरे अलावा कोई है ही नहीं जो तुम्हारा उद्धार कर सके, कोई नहीं है। ये डिक्लेयर यदि किसी ने किया है तो एक और एकमात्र कृष्ण ने कहा। प्रभु श्री राम भी नहीं कह पाए। माना प्रभु श्री राम तार सकते हैं, परंतु डिक्लेरेशन नहीं दिया है उन्होंने। यहां तो डिक्लेरेशन दिया जा रहा है, यहां तो घोषणा की जा रही है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने ये संस्था बनाई है इस्कॉन। इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्सियसनेस। इसे कहते हैं चाइंट है, बी क्या कहते हैं? चाइंट एंड बी हैप्पी। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण कॉन्सियसनेस। ये इस्कॉन का मतलब है मीन्स टू ट्रेन पीपल हाउ टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ गॉड एंड कृष्णा, नथिंग। और कुछ है ही नहीं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे हम कृष्ण के सर्वेंट बने, बस बात खत्म। परंतु हमें तो सर्वेंट बनने में इंटरेस्ट ही नहीं है। हमें तो क्या बनना है? मास्टर, गॉड, प्रोपराइटर। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं हम तो स्वामी बना। और यही बात हमने गत सत्र में सुनी थी। प्रहलाद महाराज से जब नरसिंह भगवान ने पूछा मांगो क्या चाहिए, तो क्या कहा? माम निज भृत्य पार्श्व, मुझे आपका दास बना दीजिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा से लेके चींटी तक सबको बीमारी है स्वामी बनने की। मुझे नहीं है, मुझे नहीं है बीमारी, बाकी सबको बीमारी है। सब लोग सिर्फ हो पाजे इल्यूजन, सब लोग क्या है? भ्रमित है, भ्रम में है सब लोग। आई एम प्रोपराइटर, आई एम गॉड, मैं ही स्वामी हूं, मैं ही सब कुछ हूं। इसे सिर्फ प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन संस्था मैंने क्यों बनाई है? ट्रेन करने के लिए कि गेट आउट फ्रॉम दिस इल्यूजन टू पुट हिम इनटू द राइट पोजीशन। हमें इस पार्सल, पार्ट एंड पार्सल को राइट पोजीशन पर रख सके। क्या है राइट पोजीशन हमारी? वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्ण। इतना जोर बहुत सारे संप्रदाय है इस संसार में, पर इतना जोर किसी ने नहीं दिया है जितना श्री प्रभुपाद जी ने दिया है। क्यों? दो ही जन को चिंता होती है। अगर जीव भटक रहा है, जीव कृष्ण से विमुख है, तो इस संसार में दो ही जन को चिंता हो सकती है, एक स्वयं भगवान को और दूसरे भगवान के प्रतिनिधि को यानी गुरु को। ये दो जन को ही चिंता हो सकती है। हेतु रहित जगत जग जुग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुरारी। इस संसार में हेतु रहित, बिना स्वार्थ रहित यदि कोई हमारा कल्याण चाहता है, ये पार्ट एंड पार्सल यदि परफेक्ट एड्रेस पर पहुंचे, तो वो दो ही जन है। एक है भगवान स्वयं, दूसरे है भगवान के प्रतिनिधि, आचार्य, गुरु। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं हम क्या समझते हैं? हम अपने आप को एंजॉयर समझते हैं। दो वस्तु, एक भोग्य और एक भोक्ता। क्या है? दो वस्तु क्या है? भोग्य और भोक्ता। हम कौन है? तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वी आर ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट, वी आर नॉट एंजॉयर। हम क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट है। हम भोग्य है। भोक्ता तो इस संसार में एक ही है और वो है कृष्ण। परंतु हम भोक्ता बनना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं, ये पार्सल ही हम अपने आप को स्वामी मान बैठे, इसलिए तो भटक रहा है। ये तो दया आ गई श्री प्रभुपाद जी को हम जैसे भटकते हुए जीव पर। क्या आओ हमारे इस्कॉन में, बराबर एड्रेस लिखता हूं उस पर, जो मिट गया है ना।
बाकी तो ये भगवत गीता तो देखा जाए तो प्रभुपाद जी ने इस संसार को भगवत गीता दी, उसके पहले 800 भगवत गीता संसार में ऑलरेडी थी। परंतु जो श्री प्रभुपाद जी की भगवत गीता ने जो कार्य कर दिखाया है, संसार में किसी और भगवत गीता ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी का एक ही एम था, एक ही मिशन था कि ये पार्ट एंड पार्सल जिसका है उसी जगह पर सही जाना चाहिए। इसलिए जैसे भगवान ने कहा है एज इट इज, यथार्थ रूप जसी आए तसी, इना मूल रूपे, क्यों ये हेडिंग दिया गया नीचे? आप खोल लीजिए 800 भगवत गीता, किसी में लिखा हो एज इट इज, जो कृष्ण ने कहा है वही हमने लिखा है, किसी में ये ताकत नहीं है। इसलिए हम भाग्यशाली है कि हमें एक सही पोस्टमैन मिले जो हमें हमारे इस माल की डिलीवरी सही जगह पर करवाए, सही जगह पर। ये श्री प्रभुपाद जी ने जिम्मेदारी ली है। श्री प्रभुपाद जी ने क्या किया? 4 नियम का पालन करो। मेरे पास पीछे से लेकर जाने का रास्ता है। श्री प्रभुपाद जी ने कहा मृत्यु के स्वयं मैं आपको लेने के लिए आऊंगा, ये पार्ट एंड पार्सल को मैं अपने हाथों से उस सही एड्रेस तक लेकर जाऊंगा। इसलिए समझिए इस बात को, हम किन के पार्ट एंड पार्सल है? कृष्ण के हैं। कृष्ण भूली से जीवनाधि बहिर्मुख, अत एवं माया तारे ध्येय संसार दुख। ये पार्सल जो है ना, जिसका है उससे विमुख हो गया था, इसलिए तो ये माया बार बार क्या दे रही है? दुख दे रही है। परंतु धन्य है ये शील प्रभुपाद जिन्होंने हमें मनुष्य बनाया। बाकी हम तो भोगों में पड़े थे। आहार निद्रा भयम हेतुनम च सामान्य एतत् सुवीर नराणाम, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, धर्मेण विहीन। हमें यदि पशु की कैटेगरी से, यदि मनुष्य की कैटेगरी में यदि आज हम है, तो उसका एक और एक मात्र श्रेय जाता है श्री प्रभुपाद जी को। अरे जिन्होंने अपने ग्रंथों के द्वारा हमें जगाया, बताया कि हम किनके पार्ट एंड पार्सल है, गीता का सत्य बताया कि वास्तविक हमारा धाम क्या है। नहीं तो मरने के बाद हमारे बेटे, जैसे हमने हमारे माता पिताओं को स्वर्गवासी लिखा है, वैसे हमारे बेटे भी हमें क्या लिखते थे? आगे स्वर्गवासी लिखते थे। और त्वेतम भोक्ता स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशाल, वहां से तो पुनः आना ही आना है। परंतु धन्य है गीता का वास्तविक सच्चा ज्ञान श्री प्रभुपाद जी ने हमें दिया, ताकि हम समझ पाए कि भाई स्वर्ग से आगे भी कुछ है, हम स्वर्ग के नहीं है। देखो जब हमें पता चल जाता है ना कि हम किनके पार्ट एंड पार्सल है, तो श्री प्रभुपाद जी ने हमें बता दिया, तो अब हमें क्या करना है? जिनके पार्ट एंड पार्सल है उसका नाम जपने लगना है, उसकी सेवा करने लगनी। और जब जीव जिसका पार्ट एंड पार्सल है उसका नाम लेता है, हमारे पार्ट एंड पार्सल कृष्ण है, इसलिए हम क्या करते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और जब मृत्यु होती है ना, जब वो हॉस्पिटल का डिस्चार्ज लेटर आएगा ना, ऐसे तो भौतिक जगत में जब डिस्चार्ज लेटर आता है तो आनंद आता है, परंतु अगर हमारी वास्तविक स्थिति देखा जाए तो डिस्चार्ज पेपर हमें दुख दे रहा है। हम नहीं जाना चाहते इस हॉस्पिटल से। जब जीव भगवान का नाम लेता है, जिसका पार्ट एंड पार्सल है उसका नाम लेता है, तो मृत्यु के बाद उसके साथ में 3 घटना घटती है। जीव गोस्वामी कहते हैं कितनी घटना घटती है? 3। सबसे पहली घटना क्या घटती है? यमराज बुलाते हैं चित्रगुप्त को, इधर आ भाई, ये इसको पता चल गया है कि इसका पार्ट एंड पार्सल है, इसलिए पहले तो इसका नाम हमारे लिस्ट में से निकाल, नहीं तो वापिस वो पार्सल सब लोग जाते कहां है? पहले हम लोग ही जाते हैं भाई। वहां पर बराबर धोया जाता है, बराबर पीटा जाता है ना। तो यमराज सबसे पहले चित्रगुप्त को बुलाकर क्या कहते हैं
कि इसका नाम हमारे लिस्ट में से निकाल, क्योंकि इसको पता चल गया है कि किसका पार्ट एंड पार्सल है और उसका ही नाम जपा है वो। दूसरी क्या घटना घटती है, देखो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब कृष्ण का भक्त जब इस भौतिक देह को त्यागता है तो वो स्वर्ग के रास्ते से ही जाता है और उसे स्वर्ग दिखाया भी जाता है और वो देखता भी है, क्योंकि उसके स्वामी ने बनाया है, उस स्वामी की वस्तु है, देख लेता है और उसे मालूम है यहाँ का पार्सल नहीं हूं मैं, मुझे तो मेरे वास्तविक एड्रेस पे जाना है, इसलिए देख लेता है, ठीक है, आसक्त नहीं होता है उससे, तो आगे की यात्रा शुरू करता है। आगे जाते हो तो फिर कौन आता है, ब्रह्मलोक आता है। और जीव गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आरती की थाली सजाए खड़े रहते हैं कि कब ये जीव मेरे ब्रह्मलोक से निकलेगा और अपने चरण कमल से मेरे ब्रह्मलोक को पवित्र करेगा, इसलिए आरती लेके खड़े रहते हैं। और जब जीव गोलोक में पहुंचता है तो सबसे पहले राधा रानी अपनी सखियों को बुलाती है और जीव गोस्वामी कहते हैं कि इसका नाम हमारे रजिस्टर में डाल, क्योंकि अब ये अपने सही स्थान पर आ गया है और इसकी सेवा नियुक्त। 3 घटना घटती है। ये सब किसने बताया, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे भक्ति का मार्ग क्या है, ये नाम की महिमा क्या है, ये किसने हमें बताया, श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। इसलिए ये ऋण से हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। बाकी ये मति तो कैसी है, हमारी मति तो देखी जाए तो व्यवसायिक हो गई है, बिजनेस वाली। आगे का जो और कभी ऐसा अवसर मिलेगा अगर लेक्चर का, तो हमारा विषय होगा व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि, उस पर हम वो करेंगे। जैसे गत सत्र में हमने कहा था पार्ट एंड पार्सल, तो उस पर आज चर्चा हो रही। तो आने वाला जो विषय यदि हुआ कोई टाइम और डेट तो कौन सा होगा, व्यवसायिका आत्मिका बुद्धि। इसलिए हम जो है वो कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल है और कुछ नियम है उस पार्ट एंड पार्सल का, यदि मान लिया जाए तो। कहीं पे हम जाते हैं तो ऐसा ट्रेन में जाइए, फ्लाइट में जाइए, तो उधर ऑप्शन रहता है, पता है, वेज और नॉन वेज, है ना, ऑप्शन रहता है ना। आप किस में टिक करोगे, वेज या नॉन वेज? कौन कौन वेज पर टिक करेगा? आप नॉन वेज खाते हो तो हाथ खड़ा कीजिए। नहीं, आपके पीछे में वेज पे करोगे? नहीं, हम वो कैटेगरी में भी नहीं आते भाई। हम कौन, मैं क्या हाफ जैन, कुछ भी। हमारा भोजन क्या है? यस, ट्रांसेंडेंटल फूड हमारा फूड है। ना श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हम ना वेज की कैटेगरी में आते हैं ना नॉन वेज की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए जब भी ये टिक मार गए दोनों पे क्रॉस मार देना है, समझे? ये समझने जैसी बात है। हम श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जिसे पता चल गया ये पार्ट एंड पार्सल किसका है, जो कृष्ण का नाम जपता है, बस अभी उनकी सेवा करनी है, मेरे वास्तविक डेस्टिनेशन पर मुझे जाना है। फिर वो क्या करेगा, वो अपने स्वामी को जो भी पसंद है, जो प्रिय है, जिससे उसके स्वामी प्रसन्न होते, वही कार्य करेगा। और हम तो बिना भोग लगाए, हम तो कृष्ण का उच्चिष्ट खाने वाले हैं भाई। इसमें हाफ जैन कहां से आ गया भाई, वेज कहां से आ गया? नहीं, ये समझना है, ये समझना है कैसे भी कर कर। इसलिए कैसे भी कर कर जितना हो सके उतना ये पार्ट एंड पार्सल जिसका है जैसे कि एक गोल्ड होता है, गोल्ड का यदि पार्टिकल्स आर पार्ट ऑफ अ गोल्ड माइंस, है ना, वैसे ही हमारे अंशी कौन है, कृष्ण है। हम उनके पार्ट है, हम उनके पार्सल है। इसलिए हम जिनके पार्सल है उनकी हमें सेवा करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए,
उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। ये जब तक हम ये पार्सल किसका ये नहीं समझेंगे, तब तक क्या होएगा, तब तक ये भ्रमण शुरू ही रहेगा, ये घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, ये चक्र बंद नहीं होगा। पता नहीं कितनी बार हम गधे, कुत्ते, बिल्ली, ऊंट क्या क्या बन चुके होंगे पता नहीं है, परंतु अब हमारे साथ ऐसे देखे जाए 3 घटना घटी है। एक भारत भूमि मिली, दूसरी मनुष्य शरीर मिला और तीसरे शील प्रभुपाद जी मिले हैं। और अब ये इसका फायदा नहीं उठाया, इस अवसर का लाभ नहीं उठाया, तो हमारे जैसा अभागा कहीं कौन होगा? कौन अभागा होगा हमारे जैसा, बताइए। जैसे सुनार कोयले की खान से हीरा पहचान लेता है ना, वैसे जब कोई जीव गुरु के आश्रय में होता है तो तुरंत ही भगवान भी इस संसार की खान से उसे पहचान लेते हैं। ये जब तक गुरु का स्टैंप नहीं लगेगा, हम कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल हो ही नहीं सकते। आप समझो, ये पार्ट एंड पार्सल जो रहता है उस पर देखना, एक ऑथोराइज स्टैंप रहता है उसके ऊपर, तब जाकर वो निकलता है ना, पोस्ट ऑफिस से उसका स्टैंप लगता है पहले, वो स्टैंप ही गुरु है। बिना गुरु कृपा ये पार्ट एंड पार्सल लावारिस है, ये समझ। पार्ट एंड पार्सल कृष्ण का है, उसकी मोहर लगाने वाले गुरु है, इसलिए गुरु बहुत आवश्यक है, समझ लेना, बहुत आवश्यक है। शास्त्र तो दिए हैं, भगवान ने शास्त्र किसके लिए दिए हैं? चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए कहते हैं, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान। देखो, माया में फंसा हुआ जीव स्वत ये ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है कि मैं पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, ये नहीं हो सकता है। जीवेर कृपाय केला, जीवेर कृपाय केला कृष्ण वेद पुराण। हम सब पर कृपा करने के लिए क्या दिया गया कृष्ण के द्वारा? वेद और शास्त्र दिए गए। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत दिया गया, चैतन्य चरितमृत दिया गया, परंतु हमें पता था? बताओ, बस एक श्लोक पता था, कर्मणा वादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन, क्योंकि वो बहुत सुना था, इसका मतलब तो फिर भी नहीं मालूम। परंतु श्री प्रभुपाद जी ने हमें वास्तविक भगवत गीता क्या है ये बताया, हमें समझ में आया। ऑथोरिटी होती है, ऑथोरिटी गुरु के पास होती है, और हमें वैलिड शास्त्र से हमें बताया गया हम कौन है। ऐसे ही नहीं बोल दिया श्री प्रभुपाद ने वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। बराबर प्रमाणिक, मतलब प्रमाणित करते हुए श्री प्रभुपाद जी ने कहा, और ये वेद और शास्त्र जो कृष्ण ने हम पर कृपा कर दिए थे, वो आखिर हमें बताए किसने, समझाए किसने? श्री प्रभुपाद जी। इसलिए श्री प्रभुपाद जी का सदैव हम सब लोग जो अपने आप को पार्ट एंड पार्सल कृष्ण का समझ चुके हैं और पार्सल को जहां से आया है वहां जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो सब लोग ऋणी है श्री प्रभुपाद जी के, हम सब लोग ऋणी है। इसलिए ये मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, और वो दृढ़ निश्चय ही है व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि, ये दृढ़ निश्चय। नेतर तो भगवान ने वहां पर 2 बुद्धि बताई। कौन सी बुद्धि बताई? एक व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि और दूसरी अव्यवसाय नाम बुद्धि। एक स्थिर बुद्धि है और एक अस्थिर बुद्धि है। अब हमें श्री प्रभुपाद जी की कृपा से वो मिल गई। अच्छा, अर्जुन भी तो भ्रमित ही था,
जैसे हम भ्रमित थे, अर्जुन भी भ्रमित था, क्या करना क्या नहीं करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परंतु अर्जुन को भी ये व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि मिली कहां से? कृष्ण से मिली, परंतु कृष्ण ने कब दी? कार्पण्य दोषो उपत स्वभावा पृष्यामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतसा यत श्रेय नाश निश्चित ब्रूहित अन्य शिष्यते हम सांधित माम प्रपद। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को क्या बनाया? गुरु बनाया। यानी समझ में आया, बिना गुरु हमें पता ही नहीं चल सकता है हम किसके पार्ट एंड पार्सल है। हम सब लोग भ्रमित है, मोह में है। और जब गुरु के रूप में भगवत गीता का ज्ञान दिया तो अंत में अर्जुन ने क्या कहा? नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत् प्रसाद मया अच्युत स्थित अस्मि गत संदेह करश्य वचनम तव। ये माया जो है, जिसे श्री प्रभुपाद जी कहते, क्या कहते? इल्यूजनरी है ना, इल्यूजन है ना, भ्रमित करने वाली। और भगवान भी कहते ये है कौन? देवी ऐसो गुरुमयी मम माया, ये मेरी है। परंतु वहां पर भी भगवान क्या कहते हैं? इसको पार करना कठिन है, दूरत्यया। और भगवान क्या कहते हैं? मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरेन। भगवान ने ये कहा, परंतु ये भगवान ने ये कहा है, ये किसने हमें कहा? श्री प्रभुपाद जी, गुरु ने। इस बात को समझिए। एक स्टेटमेंट है कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, पर कितनी ताकत है उसमें आप देखो। हम सब लोग को जगा डाला है एक स्टेटमेंट में। ऐसे तो बहुत सारे स्टेटमेंट है श्रील प्रभुपाद जी के। तो बस एक ही अब पता चल गया है, तो दृढ़ निश्चय करे, व्यवसायिक आत्मी का बुद्धि लाई। गुरु मिल गए हैं, अब स्थिर बुद्धि लाकर ये पता चल गया है अब पार्ट एंड पार्सल कृष्ण के, तो अब लग जाओ तीव्रेन भक्ति योगेन, बिल्कुल ही समय गवाए बगैर। क्योंकि पता नहीं कल का सूर्य हम देख पाए न देख पाए। अब समय व्यर्थ नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं। अब व्यर्थ कर दिया तो फिर क्या होगा? फिर ये पार्सल घूमेगा और फिर पूरी 84 लाख की योनि है, याद रखना। अब बीच में से तो उठा लिया गया है, पर अब जो भ्रमण होगा वो कैसा होगा? पूरी 84 लाख की। कितने कल्प बीत जाएंगे उसमें। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे भी हमारे पास समय है 15,000 साल, उसमें से 5,000 साल तो चले गए हैं, उसके बाद ये माला भी हम हाथ में नहीं पकड़ पाएंगे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इतना घोर कलयुग होगा। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे पास अब 10,000 साल बचे, निकलो इस हॉस्पिटल से जितना हो सके उतना जल्दी। कल डॉक्टर कह देना कि आपको कैंसर हो गया है, तो समझ लेना हास हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। हॉस्पिटल में मत जाना। लेकिन हमें डॉक्टर कह देगा कि आपको कैंसर हुआ, तो हम क्या करेंगे? हॉस्पिटल में भर्ती होने जाएंगे ना। पर यहां तो क्या है, जैसे कह दे तो क्या समझना चाहिए? डिस्चार्ज का वक्त आ गया है। हमारी माइंड ऐसी चलनी चाहिए। प्रिपेयर कीजिए अपने आप को कि हम ये बॉडी नहीं है। जब तक ये मानते रहोगे ना हम बॉडी है, बॉडी है, ये शरीर में हूं, मैं और मेरा, अहम और मम, उतने ही कष्ट आते रहेंगे। क्योंकि शरीरम व्याधि मंदिरम, एक 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 पूर्जा ठीक करने जाते तो दूसरा बिगड़ जाता है। समय जा रहा है और हम लोग मृत्यु की ओर भाग रहे हैं, चल नहीं रहे। इसलिए समय बिल्कुल व्यर्थ न कीजिए। देखो अभक्त की भी मृत्यु होती है और भक्त की भी मृत्यु होती है। मृत्यु तो सबकी होने वाली है, ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाली। परंतु जब अभक्त की मृत्यु होती है ना, तो बड़ा दुखी होता है। क्यों? क्योंकि उसे छूटता हुआ ये जगत, छूटते हुए जगत के संबंध, छूटती हुई जगत की वस्तु नजर आती है। और दूसरी ओर भक्त प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। मृत्यु आती है तो क्यों? क्योंकि उसे छूटता हुआ जगत, छूटते हुए जगत की वस्तु या छूटते हुए जगत के संबंध नहीं, उसे तो मिलते हुए जगत के नाथ जगन्नाथ नजर आते हैं।
ये पोजीशन पर तो हमें लाकर रख दिया है, बस इसे मेंटेन करना है। क्लास में बैठे सब मुंडी हिला रहे हैं। क्या है बाहर आज? इडली। सब गोल हो जाएगा फिर, मेंदू वड़ा और इडली दोनों गोल है, फिर वापस गोल गोल होने लगेगा, घूमो फिर गोल। यहां सब कुछ समझ में आता है, मुंडी बराबर हिलती है। हाँ, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। पर जैसे यहां से बाहर जाएंगे तो हम हमारा पार्सल मांगेंगे, भाई 2 इडली दे, 2 वड़ा दे, है ना? फिर तो हम हमारे पार्सल में चिंता रहेगी। सत्संग एक ऐसा स्थान है जहां पर जीव वास्तविक अपने आप को पहचान सकता है, क्योंकि उसे सत्य का संग होता है। सत्संग यानी सत्य का संग होना, सत्य का संग होना। यही है सत्संग, यही है कि सत्य का संग होना। हम किन के पार्सल है इसकी चिंता नहीं है, पर हमारा पार्सल कहां है उसकी चिंता सबको है। सत्संग में आते हैं, सबसे बड़ी आसक्ति है प्रसाद में, और आपका ग्रुप तो पहले ही सस्पेंस खोल देता है। इसलिए कुछ लोग बोलते हम आ रहे हैं, फिर कुछ लोग बोलते हम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पसंद का नहीं है ना। ये इडली और मेंदू वड़ा के लिए आऊं मैं, है ना? डब्बा खुले तब समझ में आया, तो डब्बा पहले ही खुल चुका है। इसलिए मेरी पसंद की वस्तु है, मैं जाऊंगा या जाऊंगी। आप सब लोग की बात नहीं हो रही है, चिंता मत कीजिए, जो नहीं आए उसकी बात हो रही है। आप लोग तो सब आए हैं, तो समझिए अपने आप को, अपनी स्थिति को, अपनी पोजीशन को, कि हम कौन है, कहां से आए हैं, कहां जाना है। अब सब कुछ हमें पता लग गया है, श्री प्रभुपाद जी ने बता दिया है, तो अब वही कार्य पर लग जाए। फटाफट हम अपने वास्तविक जो हमारा स्थान है, हमारा डेस्टिनेशन है, हमारा घर है, ये तो भाड़े का घर है। हमारा जो वास्तव शाश्वत घर है, वहां हम सबको जाना है। तो मैं हमेशा कहता हूं वहां पर भी ऐसा क्लास होगा, वहां पर भी इडली और मेंदू वड़ा मिलेंगे, पर वो अलग हो गए हैं। और वहां आप लोग को कुछ बनाने की जरूरत नहीं माता है, वहां तो चिंता मणि है, खाली बस ऐसा मन में विचार करना है बस, खाली, है ना? तो कौन सी ताट इडली तुरंत आ जाएगी आपके साथ, बनाना नहीं है। वहां एक ही काम है, और वो काम क्या है? भगवान की सेवा, भगवान का नाम लेना, बस। वहां ये झंझट मारी नहीं है, इसमें खास करके माता हो आप लोग, बनाने का टेंशन ही नहीं है। और बताओ, जहां बनाने का, कुछ भोजन बनाने का टेंशन नहीं हो, तो कितनी सबसे आनंद किसको आता है? माताओं को। तो वहां ये है आनंद, तो जल्दी खाली करिए हॉस्पिटल को भाई। इसका मतलब ये नहीं कि 5वीं वाले से कूद जाना है भाई। इधर कल कोई आएगा बोलेगा हमने तो मीरा ने जैसे पी लिया वैसे हम भी जहर पी लेंगे। हम सब प्रोसेस में है ना? हमें अपने आप को ट्रेन करना है। ये ट्रेन होने के लिए ही इस्कॉन है। ट्रेन होइए। इसी प्रकार जब जब सत्संग होता है, एवरी सैटरडे होता है, आइए, अपना जीवन धन्य कीजिए, अपने आप के बारे में जानिए। जितना जानोगे अपने बारे में, उतना भगवान से प्रेम होगा, ये भी समझ लें। जितना हमारे वास्तविक स्वरूप को हम पहचानते जाएंगे, उतना भगवान से प्रेम होने लगेगा। ये बात भी समझिए। इसलिए अपने आप को जानने के लिए यहाँ आइए, और भगवान से जो इस पार्ट एंड पार्सल के वास्तविक दावेदार है, वास्तविक स्वामी है, वास्तविक मालिक है, उनसे मिलिए, उनको जानिए और अपना जीवन धन्य कीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, मुझे मालूम था आपका तो रहेगा ही। हाँ बोलिए, पूछिए।
आत्मा साक्षात्कार का मतलब है कि हम कौन है ये जानना। सरल भाषा में मैं कहूं, आत्मा को जान लिया वही आत्म साक्षात्कार है। और वो भक्ति से, सबसे सरल रास्ता है भक्ति। सबसे सरल रास्ता कौन सा है आत्म साक्षात्कार करने का? भक्ति। आत्मा साक्षात्कार यानी आत्मा को जानना, यानी आत्मा कौन है, किसका पार्ट एंड पार्सल है, वो जानना। इसे आत्मा साक्षात्कार। देखो, ज्ञान मार्ग है, ऐसा नहीं है। भगवान ने तीन रास्ते बताए हैं। सब रास्तों से वहां पहुंचा जा सकता है, क्योंकि भगवान ने ही बताने तर बताते नहीं थे। परंतु भगवान ने कहा ना, भक्त्या माम अभिजाना थी। भाई, भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। जब सरल रास्ता हमारे पास है, हाँ, लिफ्ट है हमारे पास, तो हमको सीढ़ी चढ़ के क्यों आना है? मुझे पता चले पहले लिफ्ट है। नहीं, आप अभी भी नहीं समझ। ऐसा नहीं है। आत्मा साक्षात्कार मतलब हम कौन है वास्तविक ये जानना, ये सरल भाषा। इसलिए आत्म साक्षात्कार जितने भी ज्ञान की हो, चाहे कर्मी लोग हो, ध्यान योग हो, अन्य कोई भी हो, है ना, वो सबका चरम तो एक ही है, पर टाइम लगता है। यहाँ पर भी आत्म साक्षात्कार तो होएगा ही ना, पर आत्मा साक्षात्कार उन लोग को होने के बाद वो लोग ये नहीं मानते कि हम कृष्ण के दास हैं। आत्म साक्षात्कार हो जाने के बाद आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाना, उसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। और आत्मा का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। सीधी बात है ना। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ज्ञान योग मनिये धन अभिजन रूप तप सुतोज तेज बल प्रभाव पुरुष और बुद्धि योग, 10 वस्तु गिनाई है प्रहलाद महाराज ने। ये 10 वस्तु से न आराधना ही भवंती परस्य पुंसो। ये 10 वस्तु सबसे श्रेष्ठ है। सब 10 वस्तु, इससे भी भगवान को नहीं जाना जा सकता है। तो पूछा गया कि किससे जाना जा सकता है? कहते हैं भक्ति तुतोष भगवान। भगवान को भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है, या दूसरे शब्द में कहूं तो भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। समझे? हाँ, नहीं नहीं, पहले तो है ना अपनी चिंता करो कि ये पार्ट एंड पार्सल घूम गया है, ये चिंता। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? भारत भूमि मनुष्य जन्म हैलाया। क्या किया बाद में? क्या कहा? हाँ, पहले खुद का उद्धार करो फिर दूसरे का। पहले पहले अपने अपने उद्धार, अपने आत्म कल्याण की बात सोचो, फिर पर उपकार। या हमारा कोई ठिकाना नहीं, हम दूसरे का सब कुछ जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं। भाई, ऐसा नहीं। हाँ हाँ, निगलेक्ट करो, निगलेक्ट करो। क्योंकि यदि हम चूक गए, यदि हम कुत्ते बन गए, तो चिंता जिसकी करते हो बाजू में आके कुत्ता बन के नहीं खड़ा रहने वाला है। अब समझे ना? सब लोग अपने प्रारब्ध, अपने कर्म के अनुसार चलने वाले हैं। आप ये बात समझिए। चिंता छोड़ो। जो कृष्ण का भक्त है, जिसको पता चल गया है आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वो चिंता नहीं, वो चिंतन करता है। हाँ, प्रयास कर सकते हैं, पर नहीं मानते हैं तो प्रयास छोड़ देना है ना? उनके भाग्य पर छोड़ देना है। प्रयास करना है ना? पर ज्यादा प्रयास से समझ जाना चाहिए। हम भी बुद्धिमान है कि इतने प्रयास से तो समझ जाना चाहिए, पर अभी भी अपना डंडा खड़ा रखा है, तो भाई तू तेरे रास्ते, हमारे रास्ते, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे फिर नजदीक का कोई रिलेशन वाला है, कोई भी, ज्यादा नहीं है ना। इससे हमारी भजन भक्ति डिस्टर्ब होती है, हमारा चित्त लगा है वो भी विवरिंग हो जाएगा, है ना। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ,
थोड़ा पानी पी लीजिए आप। थोड़ा पानी पी लीजिए। आपके डैडी जो है वो 94 इयर्स के हैं, तो उनके बारे में चिंता होती है। हाँ, कि मैं उनके लिए क्या करूं, है ना। देखो 94 एज हो गई है ना। इतना तो हमें समझ में आ जाता है कि वो शरीर अब कुछ काम का नहीं है ना। अच्छा, वो शरीर अब उनकी सहायता भी नहीं कर पाएगा। 94 ईयर्स हो जाए तो शरीर फिर उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, जो भी खाते हैं तो शायद हजम नहीं होता है, बहुत सारी परेशानी हो जाती है। चिंता है क्योंकि हमारे पिता है इसके लिए, है ना। परंतु भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जितना हो सके उतना जल्दी इनको इस शरीर जो अब उनको दुखी दे रहा है, समझ रहे हो ना, तो भगवान से प्रार्थना करो कि जितना हो सके उतना इनको अपने पास बुला ले। हम यही कर सकते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, उम्र हो जाती है, गिर जाते हैं आदमी, तो समझ लो हम गिर गए तो हड्डी फ्रैक्चर हो गए, तो क्या है, ऑपरेशन करते हैं। पर एक एज होने के बाद डॉक्टर भी बोलता है हड्डी भी रिपेयर नहीं होती, समझे ना। तो अपने आप को समझिए, यही है आत्म साक्षात्कार, यही है भगवत गीता का ज्ञान, कि हम समझ ले हम कौन है। जिस दिन हम ये समझ लगे कि हम शरीर नहीं है, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप भी यही समझने लगेंगे कि मेरे सामने है, ये शरीर नहीं है, मेरे पिताजी का क्या है, आत्मा है। अपने आप दुख कम हो जाएगा, है ना, चिंता कम हो जाएगी। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए ना, जितना हो सके उतना इस दुख भरे शरीर से उनको मुक्त करे, है ना। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है कि उस अटैचमेंट से मुझे डिटैचमेंट कैसे हो जाए, है ना। देखो पहले तो प्रॉब्लम ये है हमारी कि हमने उस वस्तुओं में अटैचमेंट लगा के रखी है जो नित्य नहीं है। प्रॉब्लम वहां पर है। देखो एक बात समझ लेना, यहां इस संसार में जितनी भी वस्तुएं सब टेम्पररी है, पर हम क्या मान लिए, उसको परमानेंट मान लिए, शाश्वत मान लिए, जो कि सब नाशवंत है। ये दुख का कारण ही वही है कि शाश्वत नहीं, नाशवंत वस्तु हो जो टेम्पररी है, उस पर हमने आसक्ति हो गया, हमारा अटैचमेंट हो गया है। और जब ये जान लोगे ना कि सब टेम्पररी है, यहाँ पर चाहे मैं हूं चाहे मेरे पिता हो। देखो आप ये समझ लीजिए कि ये कोई लिखकर नहीं दे सकता है कि एक पिता की एज हो गई है 94 और ये उसके पुत्र की एज है 52, कौन पहले जाएगा ये कोई नहीं बता सकता है। आप ये बात समझ लीजिए, है ना, ये कोई नहीं बता सकता। हो सकता है किसको कैंसर हुआ है, उसके पिता, समझ ले किसी के पिता को कैंसर हुआ है, पर पता चला कि भाई पुत्र उसके पहले शरीर छोड़ दिया है ना? तो अटैचमेंट निकालना है तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट लगाना भी पड़ेगा। जब आप समझो, ये जो डिटेचमेंट डिटेचमेंट बोलते हैं ना कि आप यहां से आसक्ति छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, नहीं, कहीं से आसक्ति हटाकर कहीं तो लगानी पड़ेगी, तभी तो वो छूटेगी। थोड़ा प्रैक्टिकली समझना है इसको, बहुत समझने का विषय ये बहुत लेक्चर में सुनते हैं डिटेच हो जाओ, डिटेच हो जाओ, ये करो वो करो। अरे भाई कहां से होएगी, तो स्वभाव है हमारा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर अगर कहीं पर भी नहीं लगा ना आपका अटैचमेंट, तो कुत्ते बिल्ली में लगेगा। श्री प्रभुपाद के स्टेटमेंट है और हमने देखा भी है। इसलिए डिटेचमेंट यानी कब होगा, जब कहीं पे अटैचमेंट होगा हमारा, तभी डिटेचमेंट होगा। तो बात समझ लीजिए आप। और हमारा अटैचमेंट वहां पर लगाइए जो शाश्वत है, जो परमानेंट है। ये दुख आएगा ही नहीं, ये चिंता आएगी नहीं। जैसे मीरा कहती है ना कि मेरे पति कौन है, भगवान श्री कृष्ण। मारो चूडलो अखंड रह जाए, क्या है वो, कोई किसी को पता है पूरा? ऐसे वर को क्या वरु जो जन्म में मर जाए, वर वरियो गोपाल को
मारो चूडिलो अखंड रह जाए। अटैचमेंट उस जगह पर लगाओ जहां पर कभी भी दुख नहीं होगा। और इस संसार में नहीं, तीनों भुवन में, 14 भुवन में, तीनों लोक में एक ही ऐसा व्यक्ति है कृष्ण, जिस पर यदि हमारा अटैचमेंट लगा कभी भी दुख नहीं हो सकता है, कभी भी चिंता नहीं आ सकती। इसलिए यदि पिता से डिटैचमेंट चाहिए तो कहां अटैचमेंट लगाना है? कृष्ण में अटैचमेंट। समझ में आ गया? देखो, हम पहले तो किस में है ये उसकी ही बात करनी है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसमें मतलब नहीं। सबका अपना अपना बिजनेस है। बिजनेस मतलब समझ रहे, सबकी व्यवसायिक बुद्धि है। वो लोग को ऐसा लगता है कि स्वामीनारायण नाम लेकर हमें भगवत धाम तो जाने दो ना उनको, हमको क्या करना है, हमें पता है हम किसके पार्ट एंड पार्सल है ना। तो दूसरे की चिंता मत करो, वो लोग भी सही मार्ग पर ऐसा ही सब। हम किसी को भी, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, कभी भी भक्ति में प्रवेश किया, उसमें भी खास करके कृष्ण की भक्ति में प्रवेश किया, कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है, बस ये समझ लेना। वो हमसे बेटर हो सकता है, बेस्ट हो सकता है, पर मैं मेरे पोजीशन में, मैं जहां पर हूं वहां पर सबसे बेस्ट स्थिति में, बस ये ध्यान रखना है ना। और किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न? हाँ, हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले तो जब ये पता चल जाएगा कि हमें ये दुर्लभ मनुष्य जन्म के साथ साथ दुर्लभ भारत भूमि मिली है, जब ये समझ में आ जाएगा ना, तो भारत भूमि छोड़ेगा ही नहीं। देखो, श्री प्रभुपाद जी ने भारत भूमि छोड़ी किसके लिए? प्रचार के लिए। पर वो रहे नहीं, वो वापिस आ गए, वृंदावन आ गए ना। हा? हम क्या करते हैं? हम प्रचार के लिए जाते हैं, फिर क्या करते हैं? वहीं बस जाते हैं। प्रभुपाद जी का ये टीचिंग नहीं है। प्रभुपाद जी कहते जाओ टीच करने के लिए, प्रचार करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मरना तो कहां है? मृत्यु तो यही होनी चाहिए, है ना। अच्छा, दूसरा कोई वहां से यहां आया, समझ लीजिए, और उसकी यहां मृत्यु हो गई, तो उसके लिए पीछे दो रीजन ढूंढने हैं। पहले तो वो गुरु है उसके, दूसरा वो वैलिड संप्रदाय से है। हा? तो क्या होगा पता है? समझ लीजिए, जन्म लिया है अमेरिका में, बराबर है, कोई गुरु की कृपा से भारत आया और भारत भूमि पर उसने देह त्याग कर दिया, तो उसका नेक्स्ट जन्म कहां होगा? भारत भूमि पे होगा। जाना तो यहीं से ही है पार्सल को, ये समझ लेना, जाना तो यहीं से ही है। आज जगन्नाथ जी के दर्शन करने हम जाते हैं तो दूसरे लोगों को नहीं मिलते हैं, तो क्या करते हैं? वो लोग तो प्रार्थना करते हैं कि अगला जन्म मुझे भारत भूमि पर मिले, वो भी सनातन धर्म में मिले, ताकि मैं प्रभु आपके दर्शन कर सकूं। समझ में आया? तो ये समझना है आपको। हाँ, बहुत फर्क है, उसके लिए क्लास करनी पड़ेगी। फर्क है, अवतारी है, हमने सुना ना, कृष्ण कौन है? अवतारी। हाँ। एते चांश कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत जी कहती है। नारायण जो है वो कृष्ण है, कृष्ण नारायण नहीं है। समझिए आप अभी शॉर्टकट। और किसी का कोई प्रश्न? इसलिए मैंने थोड़ा लेक्चर जल्दी बंद कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। हाँ, बोलिए। बहुत सुंदर प्रश्न है कि हमारा प्रभु की कभी कभी शरणागति एकदम बढ़ जाती है, और कभी कभी क्या होता है, एकदम डाउन हो जाता है। उसका रीजन क्या है पता है? उसका रीजन है कि हमारी शरणागति गुरु के प्रति बराबर नहीं है, और कोई कारण हो ही नहीं सकता। हमारा सरेंडरनेस गुरु के प्रति नहीं है, तभी ये फ्लक्चुएटिंग आता है। ये बात समझ लेना, कहीं ना कहीं गड़बड़ है हमारे। हम गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिए बोलते तो रोज सुबह में, पर गुरु ने कहा है वो करते ही नहीं है, तो कहां से वो भाव बढ़ेगा? कुछ कुछ बातें मानते हैं तो बढ़ जाता है, कुछ कुछ बातें नहीं मानते तो वापस नीचे चले जाता है। इसलिए यदि कृष्ण की भक्ति में उतार चढ़ाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गुरु की बातें हम नहीं बराबर अप्लाई कर रहे हैं, है ना।
यही कारण हो सकता है। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, है आपका कुछ प्रश्न? और किसी का प्रश्न होने चाहिए। जो जो प्रश्न पूछा है उन लोग को 2-2 इडली ज्यादा देना है। ओके, हरे कृष्ण।